आई मेड फ्रेंड्स विद सेकंड पीटर्स गर्ल इन माई क्लास एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम माकी को देखते हैं जो अपने डैड से टकरा गया था। उसके डैड उससे माफी मांगते हैं क्योंकि वो उससे बहुत समय से मिलने नहीं आ पाए थे काम के वजह से, और वो यहाँ भी किसी काम के सिलसिले में ही आए हैं। माकी उनसे कहता है आप अपना ख्याल रखना, जिसपे वो कहते हैं मैं अपना ख्याल रखता हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तब एक लेडी वहाँ आती है जो कि माकी के फादर को चीप कहकर बुला रही थी, और उनका नाम मिनातो है, जिन्हें माकी के फादर अपने बेटे से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तभी माकी को यूमी का मैसेज आता है तो फिर वो उनसे अलविदा ले चले गया, जिसे पीछे से मिनातो बड़े ध्यान से हैरान होकर घूर रही थी। माकी को वापस वही उसके फादर और मॉम वाले झगड़े का सीन याद आ रहा था, जहाँ उसके फादर जाते टाइम उससे कहते हैं मुझे माफ कर देना। फिर माकी यूमी और यू के पास जाता है, जिसे देख यूमी पूछते हैं कि तुम इतनी लेट क्यों हो गए। ये माकी के पास जाके बताती है कि जब तक यूमी ने तुम्हें यहाँ आते हुए देख नहीं लिया तब तक वो तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान थी। यूमी ये देखते ही उसका कॉलर पकड़ के तुरंत उसे पीछे खींच के उसका मुंह बंद करते हुए माकी से कहते हैं अब हमें चलना चाहिए। जिसके बाद हम उन्हें एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ माकी खोया खोया सा था और यूमी उसे बुला रही थी, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। इसीलिए यूमी उसके सर पर टपली देते हुए बोलती है कि ग्रुप में रहकर खोया हुआ रहना अच्छा नहीं होता। वहाँ तभी यू भी आ गए। फिर सब अपना अपना ऑर्डर देते हैं। यूमी और यू एक दूसरे को छोटी बच्ची कहने लगे क्योंकि यू खाना खाने से पहले आइसक्रीम चबा रही थी, जबकि यूमी दो डिफरेंट टाइप्स के ड्रिंक्स को मिक्स करके एक्सपेरिमेंट करते हुए नया ड्रिंक बना के पीती है। वो एक ही झटके में नॉर्मल फेस एक्सप्रेशन के साथ वो ड्रिंक आधा पी के फिर यू को देती है। यू जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट वाला ड्रिंक पीती है वो तुरंत उसे थूक देती है, जो देख यूमी हंसने लगी। उनके इस हंसी मजाक को देख माकी खुद में सोचता है कि इन लोगों के रहते ये साल मेरा अच्छा जाएगा, इसीलिए मुझे पास्ट को बुलाकर आगे का देखना चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। माकी अपने डेट के लिए रेडी था, तब उसका डोर रिंग करके यूमी वहाँ आ गई। जब माकी से कहती है कि बाहर बहुत ठंड है, क्या तुम मुझे जल्दी अंदर आने बोलोगे। माकी तो उसके ड्रेसअप को देख तो पूरा हैरान हो गया था। फिर अंदर रूम में माकी उसको कॉफी बना के देता है। उसकी नजर तो यूमी के स्कर्ट के नीचे टांगों पे जाती है, जिसे देख वो एक पल के बाद तुरंत मुंडी साइड हटा लेता है। यूमी उससे पूछती है क्या अभी तुमने मेरे टांगों की तरफ देखा। जो सुन वो ब्लश करते हुए बोलता है वो बाहर बहुत ठंड है और तुमने बस स्कर्ट पहना है, इसीलिए मैं थोड़ा हैरान हो गया था। यूमी बोलती है कि क्योंकि ये हमारा डेट था इसीलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छा दिखना चाहती थी। तुम बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। जो सुन माकी एम्बेरस होते हुए बोलता है ये कहना एम्बेरसिंग है, लेकिन तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। जो सुन यूमी भी खुश हो गई। फिर वो दोनों एक साथ हाथ पकड़ते अपना डेट स्टार्ट कर देते हैं। माकी हाथ पकड़ने की वजह से बहुत ही ज्यादा एम्बेरस था। बाहर भले ही बहुत ठंड थी, लेकिन माकी के हाथ नर्वसनेस की वजह से पसीना पसीना हो रखे थे। जो बात वह यूमी के मुंह से सुन हाथ छुड़ाने लगा, लेकिन यूमी उसका हाथ नहीं छोड़ती। माकी खुद को और यूमी को बिल्डिंग के विंडो में चलते हुए देख सोचता है कि वो दोनों ही एक हाई स्कूल के नादान कपल जैसे दिख रहे हैं। माकी को यूमी ने ड्रेसअप किया था, जो खुद में कहता है कि मैं उसे खुश करने के लिए कुछ भी करूंगा और उसका मजाक बनने नहीं दूंगा। माकी को सोचता देख यूमी पूछते क्या कोई बात है, तो माकी कहता है मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मुझे इन चीजों के बारे में सिखाओ, मैं ये तुम्हारे लिए सीखूंगा। जैसे यूमी कहते हैं ओ तुम तो ज्यादा ही स्वीट बन रहे हो। माकी के पूछने पे कि क्या मैं ये तारीफ समझू। यूमी कहते हैं हाँ जो मैं कहूँ वो तुम तारीफ ही समझना। जिसके बाद दोनों खुशी से थिएटर में गए, जहाँ का सीट तो एक कपल सीट था। जो देख माकी हैरान था और फिर वो सीट पे बैठते हैं। यूमी उससे चिपक जाती है। जो देख माकी पूछता तुम मुझसे चिपक क्यों गए, क्योंकि वो बहुत ही एम्बेरस था। तो यूमी बोलती है कि एक कपल सीट पे वैसे ही बैठना चाहिए जैसे कपल करते हैं। देखो बाकी सब लोग भी ऐसे ही बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम नहीं चाहते कि मैं तुमसे चिपकूं। जिसपे माकी कहता है मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो यूमी उसे पोक करते हुए बोलती है तुम तो बहुत ही शर्मीले हो। जिसके बाद लाइट्स ऑफ हो गई। यूमी माकी से पूछती है क्या होगा अगर हमारे किसी क्लासमेट ने हमें ऐसा देख लिया। जो सुन माकी सोच में पड़ गया और तभी उनका वो मूवी स्टार्ट होता है। फिर हम मूवी खत्म होने के बाद यूमी को देखते हैं जो अंगड़ाई ले रही थी, क्योंकि अंदर तो वो बस सो रही थी। उसे क्योंकि वो मूवी नहीं पसंद आई थी, वो दूसरे किसी मूवी को दिखा कहती है हमें ये देखना चाहिए था, जिसके बारे में तो वो फुल डिटेल में बता रही थी। उस मूवी में एक शार्क और एक क्रोकोडाइल फाइट कर रहे थे। फिर उनमें ऑक्टोपस भी ज्वाइन करता है और लास्ट में एक सुपर हीरो आते हुए उस ऑक्टोपस को भी खत्म कर देता है। जो देखते वो दोनों ही अमेज हो गए। फिर दोनों जने कैफे में से बाहर आते हैं, जहाँ माकी को उस कैफे से एक शिकायत थी, जो सेम शिकायत यूमी को भी थी। वो दोनों जन एक साथ कहते हैं कि कैफे में केक का साइज बहुत ही कम था। इसके बाद दोनों खुश होते हुए और कुछ खाने चले गए। फिर यूमी माकी को कराओके में ले जाने लगी, जो सुन माकी हिचकिचाने लगा क्योंकि वो नर्वस हो गया था, क्योंकि ये उसके लिए पहली बार होगा। तो यूमी उसे जबरदस्ती खींचते हुए ले गई। जिसके बाद दोनों कराओके में गए। यूमी ने इतना अच्छा गाया था कि उसका स्कोर 98+ आया था। जो देख माकी उसकी तारीफ करता है। फिर बारी माकी की आई। माकी हिचकिचाने लगा तो यूमी उससे कहती है कि क्यों ना हम दोनों साथ में गए, जिससे तुम्हारा नर्वसनेस भी दूर होगा। फिर म्यूजिक स्टार्ट हुआ। यूमी माकी को चीयर करने लगी और फिर दोनों एंजॉय करते हुए झूमते हुए एक साथ गाना गाते हैं। जिसके बाद वो लोग एंजॉय करने के बाद बाहर आए। यूमी माकी से बोलते तुम तो अच्छे सिंगर निकले, जिसपे माकी उसे थैंक्स करता है क्योंकि बिना उसकी मदद के वो ये कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पाता। तब एक ठंडी झोंका बहती है, जिससे यूमी को ठंड लगने लगी। तो वो अपना एक हाथ माकी के पॉकेट में डाल उससे चिपक के बैठ जाती है। फिर कुछ समय बाद
यूमी पूछती है कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो, जो सुन माकी को याद आता है जब यूमी से गाल पे किस करने के बाद कहती है हम लिप्स पे तब किस करेंगे जब तुम कहोगे कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। जो याद कर वो ब्लश करते हुए पूछता है क्या तुम सच में सुनना चाहती हो। यूमी बोलती है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी लेकिन सच में मैं सुनना चाहती हूँ, और क्योंकि अभी कोई नहीं है तो तुम मेरे कानों में धीरे से बता सकते हो। माकी भी अब एम्बेरस होते हुए ब्लश करते हुए बताने के लिए रेडी हो गया, लेकिन जैसे ही वो यूमी के कान में इधर हल्का सा बोलता है यूमी को गुदगुदी लग वो उससे दूर हो गई। जो देख माकी उससे माफी मांगता है। तभी माकी अपने डैड को देखता है जो कि उसे सबॉर्डिनेट मिनाटो के साथ थे, जिनके बारे में वो यूमी को पूछने पे उसे बता देता है। यूमी बोलती है वो दोनों तो बहुत ही करीब लगते हैं। उसके फादर और वो सबॉर्डिनेट दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलने लगे। माकी उठ के कहता है इससे पहले वो हमें देख ले हमें यहाँ से चलना चाहिए। यूमी तभी माकी को अपने पास खींच लेती है। जो देख माकी शर्माते हुए कहता है तुम ये क्या कर रही हो। तो यूमी उसे बताती है कि हिलो मत वो लोग इसी ओर आ रहे हैं। फिर माकी के फादर माकी के बगल से होके बिना उसे नोटिस किए वहाँ से गुजर जाते हैं। तब यूमी माकी को रिलीज करती है। माकी उससे माफी मांगता है। जो सुन यूमी कहते तुम माफी क्यों मांग रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। माकी बोलता है कि इसमें डैड और मिनाटो आंट की भी कोई गलती नहीं है, ये बस एक बैड टाइमिंग था। जिसके बाद वो दोनों अब क्योंकि लेट हो गया था वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम माकी को घर पे देखते हैं। घर की लाइट्स चालू थी जिसका मतलब उसकी मॉम घर पे ही थी और उसकी मॉम स्मोक कर रही थी। उसकी मॉम माकी से वापस स्मोक करने के लिए माफी मांगती है, जिसपे माकी कहता है कोई बात नहीं क्या थकी हुई हो। जिसपे उसकी मॉम कहती है हाँ थोड़ा ज्यादा काम करने की वजह से थोड़ा थकावट तो थी लेकिन कोई बात नहीं। फिर वो पूछती है तुम्हारा डेट कैसा था, क्या सब सही से गया। जो सुन माकी को पहले तो उसके डैड और उस आंट मिनाटो का सीन याद आता है। फिर वो अपनी मम्मी को बताता है कि हाँ सब सही गया। उसकी मम्मी उसे चिढ़ाते हुए बोलती है तुम बाकी कपल की तरह इस क्रिसमस वो सब मत करने लग जाना। जो सुन माकी कहता है अगर आपने दोबारा ये कहा तो मैं आपको बालकनी के बाहर फेंक दूंगा। जो सुन उसकी मम्मी हंसने के बाद कहती है मुझे तुम पे और यूमी पे पूरा भरोसा है। फिर वो नाराज होते हुए पूछते हैं कि क्या अगले फ्राइडे तुम्हारा कोई प्लान्स है। इस पर माकी उन्हें बताता है कि अगले फ्राइडे से उसका फाइनल चालू हो रहा है तो वो एग्जाम के लिए पढ़ाई करेगा। उसकी मॉम बताती है कि उस दिन तुम्हारे फादर तुमसे मिलना चाहते हैं जबकि तुम्हारे लिए वो समय खराब रहेगा। जो सुन माकी हमें बताता है कि डाइवोर्स के वक्त उसके पेरेंट्स ने बात की थी कि उसके डैड उसे देख सकते हैं और जब तक माकी हाई स्कूल से ग्रेजुएट ना हो जाए वो और उसके डैड महीने में एक बार मिलेंगे ही, ताकि वो लोग बातें कर सके खा सके और एक दूसरे को अपने लाइफ अपडेट्स दे सके। माकी अपने डैड को डाइवोर्स को लेके हेट नहीं करता है और उसके डैड उसे फैंसी रेस्टोरेंट्स में लेके जाते थे, इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए खुश रहता था। माकी की मम परेशान होते बोलते हैं कि माकी के डैड हमेशा तो उन्हें ही डेट डिसाइड करने को कहते थे लेकिन इस बार वो उनकी नहीं सुनेंगे। माकी कहता है कोई बात नहीं आखिर वो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट देते थे। फिर वो अपनी मम्मी से कुछ पूछना चाहता था। उसे अपने डैड के साथ मिनाटो आंट की याद आती है जिन्हें याद कर वो सोच रहा था क्या डैड के नए रिलेशन के बारे में मम्मी को पता होगा, क्या डैड का ये रिलेशन उनके डाइवोर्स होने के बाद तो नहीं चालू हुआ या फिर ये डाइवोर्स होने से पहले से ही चल रहा था। वो पूरे गहराई में सोच में डूबा था। तभी उसकी मम्मी उसे होश में लाती है। वो उससे कहती है क्या तुम डेट की वजह से थक गए हो क्योंकि तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा है। फिर वो उसके लिए खाना बनाने चली गई। जाते हुए वो माकी से बोलती है कि तुम यूमी के मैसेजेस का तुरंत रिप्लाई देना और उसे हमेशा फॉलो करना और आज के डेट के लिए भी थैंक्स करना। जो सुन माकी कहता है हाँ आप तो ज्यादा ही चिपकते जा रही हो। फिर वो अपनी मम्मी से पूछता है कि आप अभी भी डैड से प्यार करती हो। जो सुन उसकी मम्मी पूछती है तुम ये क्यों पूछ रहे हो, और फिर वो सोचते हुए बताते हैं कि हाँ हमने एक साथ बहुत कुछ सहा लेकिन आखिर में हमारा डाइवोर्स हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं अभी भी उन्हें पसंद करती हूँ और मैंने हमारे एल्बम्स भी संभाल के रखे हैं। माकी के हैरान होकर पूछने पर फिर वो माकी को एल्बम्स दिखाने लगी जिसमें माकी बहुत ही छोटा था। माकी की मम माकी को वो कैसा था बचपन में वो सब बता रही थी, जिन्हें देख माकी खुद में कहता है कि उसे अपनी मॉम को डैड के साथ मिनाटो आंट के बारे में नहीं बताना चाहिए और आज जो भी हुआ वो सब भूल जाना चाहिए क्योंकि यही मॉम और मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अभी तो सब सही हुआ है और मैं उसे फिर से बिगाड़ना नहीं चाहता। और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया।